साहब जी, मैं फाकरा बोल रही हूँ। गांव में कोई लड़की मेरे पीछे लग गई है। आरिफ साहब के घर में ही होती है, शायद उनकी रिश्तेदार है। आप बताएं मुझे, मैं क्या करूं? जी आप? जी मैं बात कर रही हूँ। लगता है आज किस्मत हम पे बहुत मेहरबान है। आपके बारे में सोचा और आपका फोन आ गया। एक्चुअली मुझे आपसे बहुत ज़रूरी मिलना था आज ही। जरूरी मिलना? तो आप हुक्म कीजिए, मैं आपके घर आ जाता हूँ। नहीं, आप यहाँ नहीं आए। हम क्या कहीं बाहर मिल सकते हैं? जहाँ आप चाहें, जहाँ आप कहें। ठीक है, मैं थोड़ी देर में फ़ोन करके बताती हूँ। ये दोनों पैकेट मुझे सीढ़ियों पे ही किसी ने दे दिए थे। तुमने पैकेट रखने के बाद आरिफ साहब को बताया था? नहीं साहब, रात को देर से आए थे और जब तक मैं सो चुकी थी। सुबह शराब की बोतल देखी तो मैं डर गई। साहब सो रहे थे और बड़ी बेगम साहिबा मार्केट गई हुई थी। मैं वहाँ से डर के भाग गई क्योंकि मुझे शराबी मर्दों से बहुत डर लगता है जी। वो क्यों? मेरा बाप भी शराबी था, मेरी माँ को बहुत मारता था, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई। ठीक है, तुम जरा बाहर बैठो। सुमेरा साहबा, इस लड़की ने जो बताया है उससे तो केस बिल्कुल आसान हो गया। दरअसल एक पॉइंट ऐसा है इसकी बात में जो उसे खुद भी याद नहीं। वो क्या? शराब की बोतलें वो कहाँ से आई? अगर ये बात साबित हो गई कि शराब आरिफ साहब ने पी है तो केस पूरा उनके खिलाफ हो जाएगा। और वो इंस्पेक्टर बहुत टेढ़ा आदमी है, एक नंबर का रिश्वतखोर। तो रिश्वतखोर है तो कोई लालच दे के देखते हैं उसे? जी नहीं, हमने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, क्योंकि जो लोग ये खेल खेल रहे हैं उनके हाथ में पॉइंट लग जाएगा और ये केस मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब क्या होगा, क्या करना चाहिए? थोड़ा सब्र करें, मैं इस केस को बारीक बीनी से देख रहा हूँ। मुझे यकीन है कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। और जो आरिफ साहब को फंसाने की कोशिश कर रहा है वो यकीनन कोई सियासी शख्सियत है जो अब तक फंसे पड़ता है। प्लीज वकील साहब कुछ कीजिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आरिफ इस वक्त किस जहनी कर्ब से गुजर रहा होगा, टूट फूट रहा होगा अंदर से वो। ऐसी बात नहीं है, मैं जब भी आरिफ साहब से मिला हूँ मुझे पुरअज़म नजर आए। उनकी आंखों में कोई खौफ और शर्मिंदगी नहीं देखी मैंने। वो एक पुरएतमाद इंसान है। पुरएतमाद तो है लेकिन अंदर से बहुत हसास इंसान भी है। औरों का दुख चाट जाता है उसे।